आप सभी को हमारा और यहाँ पे जितने हमारे साथी बैठे हैं उन सभी की ओर से आप सभी को सत सत नमन है। इस ये जो चैनल है, जिस चैनल का नाम है नवीन योग धारा, और एक और इसी के साथ हमारा चैनल चलता है जिस चैनल का नाम है आर्यन अमरजीत भाई। दो अलग अलग चैनल के माध्यमों से मैं आप सभी से जो इस पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, जितनी जो बातें इसमें वर्णित हैं योग से संबंधित बातें, उन सभी बातों को, उन सभी एक तरह से बोला जाए तो अतुल्य इसमें ज्ञान निधि भरा हुआ है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसको इसमें जितने जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, तो क्रमवार तरीके से लाइन बाय लाइन मैं उन सभी चैप्टर्स में, जो एक तरह से देखा जाए तो वास्तव में ये चैप्टर हर एक एक चैप्टर क्या कहना चाहता है, उस चैप्टर्स के विषय में मैं आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एक एक करके अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा और कर भी रहा हूं, प्रयास जारी भी है। कल के लेक्चर में हमने आप सभी को प्रार्थना रूपी बात बतलाया था। आज से इस चैनल में मैं आप सभी को जो आज का जो पहला मतलब कि इसमें टॉपिक दिया गया है, जिस टॉपिक का नाम है योग परिचय, यानी योगा का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। और फ्रेंड्स देखिए, योग विद्या को सबसे पहले पूरी तरह से समझना और उसको अपने जीवन में उपयोग में लाना, ये आपके लिए सबसे अति उत्तम हो सकता है। और यदि आप केवल ये योग विद्या को जानो और अपने जीवन में उसका कोई उपयोग न करो, अपने जीवन को मस्ती से जियो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, योग रूपी योगी बनते हुए तब आप अपने जीवन को एक तरह से सार्थक बना सकते हो। हर जो ऋषि महर्षि थे वो अपने जीवन में क्या आनंदमय होकर जीवन नहीं व्यतीत किए। आप जो ये जो झूठ मूठ किए, जो नकली दुनिया में रोमांस करते हो, जब आप योग करोगे तो असली दुनिया तो वहाँ पे, असली सुख तो वहाँ पे, शाश्वत सुख। आप इस सुख को भोगते हुए भी उस सुख को भोग सकते हैं यदि आप प्रतिदिन आप अपने जीवन को बदलने की दृष्टि से देखोगे, योग अपनाकर, रोग भगाकर। क्योंकि जो करेगा योग उससे दूर रहेगा रोग। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज इस एक तरह से देखा जाए तो वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, और ये सभी के लिए है, बचपन से लेकर 55 तक के उम्र के लिए है। कहने का मतलब है छोटे उम्र से लेकर बुजुर्ग तक आप योग में, योग साधना में प्रवृत्त रह सकते हैं, लगे रह सकते हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है योग परिचय। योग परिचय एक हम समझिए तो जो वैचारिक दृष्टिकोण होता है, विचार वाला दृष्टिकोण, उसके माध्यम से आप सभी के सामने पेश करूंगा। योग परिचय में ही अगला जो टॉपिक है, इसमें योग के प्रकार हैं, फिर योग का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, फिर मतलब कि जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के मत दिए गए हैं योग से संबंधित, कि किनका क्या मत है, किनके मत में योग का मतलब क्या होता है। ये सभी बातें मैं आप सभी के सामने अभी तो जैसे योग परिचय में जो एक वैचारिक दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में योग के कितने प्रकार होते हैं जो इस पुस्तक में निहित है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बतलाऊंगा। योग परिचय एक वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि योग के इतिहास पे चर्चा की जाए, मतलब योग कितना पुराना है, इस पे चर्चा की जाए, तो यानी इसका जन्म कब हुआ, आविर्भाव कब हुआ और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ पे चर्चा की जाए तो इसका कोई अभी तक स्पष्ट प्रमाण हम सभी को मिल नहीं पाया है। लेकिन हाँ, जो भी हमारे पास उपलब्ध जो धार्मिक ग्रंथ हैं
जैसे वेद हो गए, फिर जैन जो ग्रंथ है, जैन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, उनमें भी आप सभी को जो योग है, योग का आपको जिक्र मिल जाएगा कि मनुष्य जीवन में योग के माध्यम से अपने हर चरम लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो योग है, योग का चर्चा तो वेदों में हुई है और फिर जो जैन ग्रंथ है वहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, मतलब वहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन शुरुआत कब हुई इसका एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। उसमें भी योग के बारे में कहा गया है। जैसे आप समझते हैं कि कहीं पे कोई पुस्तक में कोई बात मिले कि इसको करना चाहिए, लेकिन वो जो है वो जन्म कब लिया, ये उसमें ऐसा थोड़े है कि उसमें मान लीजिए कि आज हुआ कि हम सभी को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और आज के बाद जो जितने जो पुस्तक बचे हैं वो सभी नष्ट हो जाए, तो हमको एक मान लीजिए कि इस पुस्तक में हमने लिख दिया कि आज से जैसे माता पिता पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, तो मान लीजिए कि इसमें मैंने इस बात का समावेश कर दिया इस पुस्तक में, तो क्या ये जरूर, और जितने जो दुनिया के पुस्तक है वो किसी आपदावश नष्ट हो गए और ये पुस्तक उसमें रह गया, तो जो आने वाला पीढ़ी है जो बच गया, क्या वो इसको पढ़ेगा तो यही अंदाजा लगाएगा कि इसी में मतलब कि जो इस पुस्तक में इस बात का रहस्योद्घाटन किया, रहस्योद्घाटन नहीं मतलब जिक्र किया गया है, शब्द का जिक्र किया गया है कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, तो क्या ये कहना उचित है कि आज ही मतलब कि पुस्तक लिखा गया और आज ही इस बात को लिखा गया हो, तो आज ही जो ये कॉन्सेप्ट है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती, इसकी जानकारी सभी लोगों को इस ईस्वी में शताब्दी में मालूम चली, तो ये सर्वदा गलत है। इसमें तो कहा गया इससे कई साल वर्ष पहले इस तथ्य का पहले से ही एक तरह से देखा जाए तो सभी को ज्ञान हो चुका है, लेकिन इस पुस्तक में कहा गया। तो उसी तरह योग का जो जिक्र है वो वेद में और जैन धर्म ग्रंथ में किया गया है, लेकिन उसका शुरुआत कब हुआ ये जानकारी स्पष्ट किसी को नहीं है। तो इस बात से आप लोग रूबरू हो गए होंगे कि जो मैं अभी बात कहा हूँ उसका मतलब क्या है, मायने क्या है। तो देखा जाए तो ऐसे योग, अच्छा वो देखिए योग का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस बात से ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्या है कि योग का रहस्य एक तरह से सबसे ज़्यादा उसको बड़े मात्रा पे कहाँ से देखने को मिलता है। यानी योग एक रहस्य के रूप में चारों तरफ समझिए तो अपना एक गूंज फैलाने लगा। तो वो जो देखे तो हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, जो ऋषि महर्षि थे, वो अपने तप के माध्यम से अलग अलग आसनों में बैठे और उन अलग अलग आसनों में ध्यान में बैठकर इन सभी की महत्ता को समझे कि अलग अलग आसनों में बैठने से क्या हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तन से जो उनको एक असीम, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वैसी सुख शांति प्राप्त हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये विद्या आने वाले सभी पीढ़ियों को मिलनी चाहिए। तो उसके जो भी हमारे ऋषि मुनि जो इन योग साधना के द्वारा अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिए थे, तो उन लक्ष्य को, उन मोक्ष को प्राप्त करवाने के लिए जो मार्ग होता है वह मार्ग को अपने एक तरह से देखा जाए तो मौखिक ज्ञान से अपने शिष्यों को बतलाए और उनको बोले कि तुम अपने अपने से जितने, मतलब एक तरह से वहीं से शुरुआत हुआ फैलने का। जैसे हम जो चीज़ इससे जो हमको फ़ायदा मिला वो फ़ायदा हम इनसे बतलाए, ये फ़ायदा मतलब 10 लोगों से बतलाए, और इस तरह से आज तक जब योग को लिखा नहीं जा रहा था ना, उससे कई हजारों वर्ष पहले से योग मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा में जारी रहा। आप रामायण, महाभारत में गीता में तो श्री कृष्ण पूरी तरह से योग, 3 योग के बारे में जिक्र कर दिए गए। आप लोग जानते भी होंगे, कर्म योग, ज्ञान योग और एक ध्यान योग। तो इतने योग के बारे में उन्होंने क्या किया है, चर्चा किया। कर्म योग, फिर ज्ञान योग और एक भक्ति योग, ध्यान योग नहीं सॉरी भक्ति योग, 3 योग के माध्यम से वो पूरा योग पद्धति को समझा दिए।
और सबसे यदि पुराने हम लोग साक्ष्य देखें तो जो कपिल मुनि हैं, कपिल मुनि आप लोग जान रहे हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। तो वो भी योग का एक तरह से ज़्यादा विस्तार पूर्वक जिक्र किया है उन्होंने भी। और इस चीज़ को यदि शुरू करने का श्रेय दिया जाए तो आदि देव जो शिव हैं, भगवान शंकर हैं, उन्हीं से ऐसा जब उनके आप देखेंगे कौन सी मुद्रा, तो नटराज, जो नटराज जो आसन है, नृत्य मुद्रा में शंकर भगवान शिव इस मुद्रा में खड़े मतलब कि डांस करते, नृत्य करते दिखाए गए हैं। वो सब योग पद्धति का ही एक टाइप्स है भाई, समझ में आया? तो शिव आदि जो आदि देव महादेव जिनको शिव के रूप में जाना जाता है, उन्हीं से ऐसा माना जाता है कि योग का आविर्भाव हुआ। बाद में जो महर्षि पतंजलि थे, पतंजलि ऋषि, उन्होंने योग को क्या किया, तो एक संहिताबद्ध, यानी एक तरह से देखा जाए तो उसको संकलित किया। यानी इधर उधर जो हमारे शास्त्रों में भटके, मतलब इधर उधर छिटपुट में मिलते थे, उन सभी को उन्होंने एक जगह किया। और वो भी एक जगह करने के बाद कोई मनुष्य मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है, कोई मानव मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसको हम सभी किस रूप में जानते हैं, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पतंजलि का, बोलिए क्या बोलते हैं उनको? पतंजलि का क्या बोलते हैं हम लोग? उसको जैसे सभी कोई जो योग है वो 8 मतलब कि क्या, 8 क्या, अष्टांग, 8 अंग बतलाए गए, समझ में है ना? तो आप सभी भी इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, ताकि हम सभी एक साथ ऐसे बोले तो इनको लगे कि ये लोग भी कुछ न कुछ सीखे। तो मतलब जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने अपने शास्त्रों में योग को 8 अंगों में विभाजित कर दिया है, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है। जैसे आप जानते ही हैं, हम लोग एक पढ़े हुए हैं, जो नियम है, यम है पहला, फिर दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, फिर छठा क्या है, बोलिए? नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। छठा आपका मतलब कि जैसे ऐसी उसमें दिया गया है, ध्यान है, क्या है? ध्यान है। फिर उसके बाद मतलब कि सबसे ऐसी ध्यान के बाद है ऐसी साधना है, क्या साधना? फिर मतलब कि समाधि, इतना है। ठीक, आप मतलब कि इस चीज को देखिएगा, इस पुस्तक में सब चीजें हैं, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। पढ़ने के बाद बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, और आप लोग को इस पुस्तक की महिमा के बारे में मतलब कि सब चीज़ बताया जा चुका है कि ये पुस्तक सभी मानव के जीवन में कितना महत्व रखता है। देखिए, धारणा जिसको हम लोग बोलते हैं, साधना नहीं धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि है। तो इतनी जो 8 एक तरह से देखा जाए तो नियम है, इसी नियमों पे क्या है, योग पूरी तरह से योग को समाहित कर दिए। कौन? महर्षि पतंजलि। वो अपने अष्टांग योग जो उनका एक तरह से दर्शन है, योग दर्शन में वे महर्षि पतंजलि इन सभी नियमों का जिक्र किए हैं, और एक एक को परिभाषित किए कि एक एक का मतलब क्या है। अब यदि आगे हम लोग बढ़े तो इसमें देखेंगे योग क्या है। तो योग एक समझिए तो मानव का एक धर्म है, सार्वभौमिक धर्म है। अब धर्म को आप किसी जो हम लोग कहते हैं कि मजहब से जोड़ देना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है। योग दर्शन में धर्म का मतलब विज्ञान से बताया गया है। आजकल लोग धर्म को जोड़ देते हैं क्या, कि ये धर्म वो धर्म, धर्म का वो लोग परिभाषा गलत कर दिए हैं। योग दर्शन में धर्म वो है जो हम सभी मानवों द्वारा धारण किया जाए, यानी धर्म कभी गलत हो ही नहीं सकता है। धर्म वो है जो मानव द्वारा धारण करने लायक है, ये धर्म है, समझ में है? तो आजकल लोग इसको एक अपना बना लिया है। देखिए, यदि आप अभी अरब कंट्री में जाते हैं, अरब कंट्री कहने का मतलब है कि जो सऊदी अरब है, दुबई है, फिर उसके बाद यमन, ओमान, कतर, बहरीन, इन सभी देशों में जाते हैं, तो वहाँ के जलवायु के अनुसार वहाँ के मानव का धर्म कुछ अलग है, जो भारत के मानव के धर्म से भिन्न हो सकता है। तो उनका वही धर्म है, वो वाला धर्म हमारा नहीं है, क्योंकि उनके जलवायु के अकॉर्डिंग उनको क्या धारण करना चाहिए,
वो सत्य प्रतीत होता है, इसीलिए उनका धर्म वो है और हमारा धर्म ये है जो हमारे जलवायु के अकॉर्डिंग हमें फिट बैठता है। तो मानव इसको गलत रूप में ले लिया है, वो दुनिया के किसी भी कोना में जाएगा तो वो यही समझेगा कि हमारा धर्म ये है तो हम इसको फॉलो करेंगे। गलत, ये हमारे अपने लोग भी और दूसरे लोग भी इस धर्म की गलत परिभाषा को लोगों के सामने पेश किया है। धर्म का मतलब है जो धारण किया जाए मनुष्यों द्वारा, और जो धारण किया जाता है उस पर जरूर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इतना हम सभी जाने। फिर देखिए भाई, योग जो है, योग तो बहुत प्राचीन है, लेकिन कितनी भी प्राचीन हो, योग शुरू से ही मानव के कल्याण के रूप में, मानव के हित के रूप में उपयोग में आता रहा है। तो आज हमने भी ये ठान लिया है कि हम सभी मिलकर और अपने इस योग रूपी, जो एक तरह से देखा जाए तो हमारा समझिए तो संस्कृति का हिस्सा है, जो भारत से ही जन्म लिया है, तो इसको हम सभी अपने इस संस्कृति को पूरी दुनिया में झंडा की तरह, पताका की तरह लहराएंगे और आप लोग का इसमें हमारा साथ रहेगा। आप लोग, हमें विश्वास है कि बहुत अधिक हमें मदद कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी रुपए के आपको योग की एक एक समझिए तो जो नियम है, विधि है, वो आपको बतलाया जाएगा। और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ आप सभी से कि आज जो इतना शोरगुल के साथ मैं आप सभी को योग के बारे में बतला रहा हूँ, एक समय ऐसा भी आएगा जिस दिन आप सभी के सामने एक एक चीज केवल नेचर से जुड़ी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जितना साधन अभी हमारे पास है, उन्हीं साधनों का सही इस्तेमाल करते हुए आप सभी को योग के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज भर के लिए इतना ही, क्योंकि योग को एक तरह से देखा जाए तो योग के अभी सही रूप से उसके इतिहास की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो भी मिली है भाई, यदि बताया जाए तो बहुत हो जाएगा। तो इस बात को आप जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को दीजिए कि योग का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है। तो जो सबसे प्रयोग से पहले मैं छोटी छोटी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि योग आप करो तो कोई आपसे कुछ पूछे तो उसके बारे में कुछ शेयर कर सको, बता सको, ताकि वो समझे कि नहीं, योग के बारे में इसको भी कुछ ना कुछ जानकारी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Please do subscribe this channel, like this video and also share with your friends.